आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड यानी 9वीं क्लास का नेक्स्ट चैप्टर बांसुरी वाला। ये एक तरह से ड्रामा है, जर्मन ड्रामा, जो कि एक जर्मन कहानी का तर्जुमा है और उसी पर मुनहसर ये ड्रामा है। चलिए इसका पहला मंजर देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। मकाम है जर्मनी के हाम्लन शहर के मेयर का कमरा है और मेयर और चंद आदमी फ़िक्रमंद बैठे हैं। कुछ लोग आते हैं। पहला आदमी बोलता है, मेयर साहब, अब तो चूहों की शरारत बर्दाश्त नहीं होती। रोटी, अनाज, कुछ भी तो उनसे नहीं बच पाता। दूसरा आदमी बोलता है, जनाब आली, सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, ये बदमाश तो कपड़ों को भी नहीं छोड़ते। देखिए ये कपड़े। अपने कपड़े दिखाता है जिनको एक तरफ चबाया हुआ है। अब एक औरत बोलती है, जो वहाँ मौजूद थी, बोलती है, जनाब आली, यही नहीं, ये पालने में सोए हुए बच्चों को भी काट खाते हैं। कल रात मेरे बच्चे की उंगली ही काट खाया। अब चलते हैं नेक्स्ट सफ़े पे, नेक्स्ट पेज पे। तीसरा आदमी बोलता है, जनाब, ये चूहे बड़े ढीठ हो गए हैं। ना बिल्ली से डरते हैं, ना कुत्ते से। इनका कुछ न कुछ इंतज़ाम होना ही चाहिए। मैं बोलता है, भाइयों, अपनी तरफ से तुम्हें बहुत कुछ कर रहा हूँ। अब आप लोग भी कोई तरकीब बताइए। मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। उसी वक्त बांसुरी की एक मीठी आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग उसे सुनने लगते हैं। बांसुरी की आवाज़ नज़दीक आती जाती है। रंग बिरंग का अजीब सा लिबास पहने एक आदमी कमरे में दाखिल होता है। मैं उससे पूछता है, बांसुरी वाले से, कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो? बांसुरी वाला कहता है, जनाब, मुझे लोग बांसुरी वाला कहते हैं। दूसरे आदमी की तरफ देखकर फिर बोलता है, सुना है हमलन में चूहों की शरारत बहुत बढ़ गई है और अवाम बहुत मुसीबत में है। अवाम मतलब आम लोग। मैं आपकी मुश्किल हल कर सकता हूँ। मेयर बोलता है खुश होकर, आहा, तुम तो बड़े मौके पर आ गए हो। क्या तुम वाकई इन चूहों को भगा सकते हो? दूसरा आदमी बोलता है, क्या आपके पास चूहे मारने की कोई दवा है? फिर एक औरत बोलती है, भाई साहब, किसी न किसी तरह इन चूहों को ख़त्म कीजिए। बांसुरी वाला बोलता है, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं। आप कहें तो आपके शहर के चूहों को भी भगा दूं, मगर इसके लिए मैं जो मांगूं वही देना होगा। आगे मेयर बोलता है, अगर तुम चूहों को भगा दोगे तो जो कुछ मांगोगे वही दिया जाएगा। बांसुरी वाला कहता है, जनाब, इसके लिए आपको मुझे 1000 गिल्डर देना होगा। तो मेयर बोलता है, बस 1000 हम तो तुम्हें 50,000 गिल्डर देने को तैयार हैं। तो बांसुरी वाला कहता है, सिर्फ 1000 गिल्डर? जनाब, मुझे ना ज़्यादा चाहिए ना कम, कहिए कबूल है? तो मेयर बोलता है, हाँ कबूल है। लोगों से कहता है, आप लोग क्या कहते हैं? तो सब लोग कहते हैं, मंजूर है, मंजूर है। सब लोग बाहर जाते हैं। बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है।
चलिए, अब दूसरा मंज़र शुरू होता है। तो दूसरे मंज़र में क्या होता है देखिए, बांसुरी वाला एक दिलकश राग अलापते हुए आहिस्ता-आहिस्ता चल रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता मतलब धीरे-धीरे चल रहा है। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही मकानों से चूहे निकल-निकल कर बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं। चूहे छोटे चूहे, बड़े चूहे, मोटे चूहे, दुबले चूहे, भूरे चूहे, नर चूहे, मादा चूहे सब निकल निकल पड़ते हैं। बांसुरी वाले के पीछे चूहों की एक ज़बरदस्त भीड़ जमा हो जाती है। शहर के लोग ताज्जुब से चूहों को बांसुरी वाले के पीछे जाते हुए देख रहे हैं। एक बच्चा बोलता है अपनी माँ से कि माँ, देखो कितने चूहे हैं, क्या चूहों को गाना अच्छा लगता है माँ? तो माँ बोलती है, लगे या ना लगे, मगर बांसुरी वाले ने ज़रूर उन पर जादू कर दिया है। तो बच्चा कहता है, देखो देखो माँ, बांसुरी वाला तो नदी की तरफ जा रहा है, क्या वो चूहों को नदी में डुबो डुबा देगा माँ? उस वक्त गिरजाघर में घंटे बजने लगते हैं। घंटे बजने लगते हैं। भाग गए चूहे, भाग गए चूहे, चारों तरफ ये आवाज़ गूंज रही है। लोग मैर को घेर कर खड़े हो जाते हैं। चंद आदमी ऊंची आवाज़ में कहते हैं, हमारे मैयर। दूसरे लोग बोलते हैं ज़ोर से, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं, शुक्रिया भाइयों, आखिर ये आफत टल ही गई। आप इतने बांसुरी वाला आता है। बांसुरी वाला, जनाब अगर अब। तो मैयर बोलता है, कौन है ये जो मेरी बात के बीच में बोल रहा है? इधर उधर देखकर फिर बोलता है, आहा बांसुरी वाला भाई, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। तो बांसुरी वाला कहता है, जनाब मैंने तो पहले ही कहा था, मैं चूहों को भगा भगा दूंगा। अब आप मुझे 1000 गल्डर इनायत कीजिए। इनायत करना मतलब दे दीजिए, अता कर दीजिए। तो मायर बोलता है ताज्जुब से कि 1000 गल्डर, बहुत बड़ी रकम है ये तो भाई। तो फिर आगे बांसुरी वाला कहता है, लेकिन जनाब आप तो वायदा कर चुके हैं। मायर बोलता है, भाई तुमने किया ही क्या है, थोड़ी देर तो बांसुरी बजाई है, इसके लिए 1000 गिल्डा। तो बांसुरी वाला कहता है, जी हाँ, 1000, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो मायर बोलता है, होश की बात करो, थोड़ी देर बांसुरी बजाने के 50 गिल्डर काफ़ी हैं। तो बांसुरी वाला कहता है, जनाब अच्छा तो ये होगा कि आप अपने वायदे को पूरा करें, नहीं तो मायर कहता है, नहीं तो फिर बांसुरी वाला कहता है, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, चूहों की आफ़त से भी ज़्यादा तकलीफ़। तो मायर कहता है अपने आप से कि चूहे तो वापस आने से रहे। बांसुरी वाले से फिर कहता है कि देखो, झगड़े की कोई बात नहीं, 50 गिल्डर ले लो। तो फिर बांसुरी वाला कहता है, बांसुरी वाला मायर और भीड़ पर एक निगाह डालकर बांसुरी बजाता हुआ एक तरफ चल देता है। शहर के छोटे बड़े सभी बच्चे उसके पीछे चल पड़ते हैं। लोग हैरत से देखते रह जाते हैं और बच्चों के माँ बाप चिल्लाने लगते हैं। चलिए, अब तीसरा मंज़र शुरू होता है। इसमें एक बूढ़ा आदमी कहता है, या खुदा, ये क्या हो रहा है? तो दूसरा बूढ़ा फिर कहता है, अरे वो तो इन्हें पहाड़ के गार में ले जा रहा है, बचाओ बचाओ इन बच्चों को। तो एक औरत बोलती, हाय मेरा बेटा,
दूसरी औरत कहती है, हाय मेरी बेटी। तीसरी औरत कहती है, अरे बचाओ फ्रांक को मेरे फ्रांक को लड़खड़ा हाँ लंगड़ाता लंगड़ाता वो भी उनके पीछे जा रहा है। फ्रांक, ओ फ्रांक, दौड़कर फ्रांक को पकड़ लाती हैं। मायर कहता है अपने बाल नोचते हुए, हाय, बांसुरी वाले ने हमारे सारे बच्चे पहाड़ के गार में बंद कर दिए। सारे शहर में सिर्फ एक ही बच्चा रह गया है। लोगों से कहता है, भाइयों, ये वायदा पूरा ना करने का नतीजा है। रोते चिल्लाते सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।